हम सभी जानते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति सनातन संस्कृति है। इस संस्कृति को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में सम्मान पाते हैं। लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि आपकी संस्कृति में जिस तरह के देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, ठीक ऐसे ही देवी देवता एक और सभ्यता में भी हैं। जी हाँ, आज हम आपको उस सभ्यता के बारे में बताने वाले हैं जिसमें भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा देवराज इंद्र जैसे देवताओं का वर्णन किया गया है। नंबर 1, सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जिनका उल्लेख वेदों और हिंदू ग्रंथों में मिलता है। इसी तारों के समूह को हम सप्तऋषि तारा मंडल के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पास इन सप्तऋषियों के सिद्धांत है, वैसे ही ग्रीक सभ्यता की पौराणिक कथाओं में 7 बहनों का सिद्धांत है जिन्हें प्लेयाडिस कहा जाता है। और ठीक हमारे सप्तऋषियों की तरह ही ग्रीक सभ्यता में इन 7 तारों के समूह के रूप में इनका वर्णन मिलता है। नंबर 2, महारानी कुंती के पुत्र कर्ण के बारे में हम सभी जानते हैं। महाभारत के अनुसार कुंती के पुत्र कर्ण का जन्म भगवान सूर्य नारायण के तेज से हुआ था। इसीलिए कर्ण को जन्म से कवच और कुंडल प्राप्त थे जिन्हें संसार का कोई भी शस्त्र भेद नहीं सकता था। ठीक वैसे ही ग्रीक सभ्यता के अकिलस के पास भी ऐसा ही कवच था जिसने उसे अजय बना दिया था। इन दोनों योद्धाओं के जीवन में दोनों की माताओं ने उन्हें युद्ध में भाग लेने से रोका था। और एक समानता यह भी है कि युद्ध में दोनों योद्धाओं की मृत्यु के बाद ही युद्ध की दिशा बदल जाती है और युद्ध समाप्त हो जाता है। नंबर 3, सनातन संस्कृति में देवों के राजा देवराज इंद्र का वर्णन मिलता है। ठीक उसी प्रकार ग्रीक सभ्यता में जियस भी देवताओं के राजा कहलाते हैं। दोनों राजाओं के पास जो हथियार है वे काफी शक्तिशाली है। यह भी दोनों देवों के बीच एक बड़ी समानता है। दोनों राजा पर्वत पर रहते हैं। इंद्र मेरु पर्वत पर निवास करते हैं जबकि जियस ओलंपस पर्वत पर निवास करते हैं। नंबर 4, रामायण में जिक्र आता है कि जब रावण माता सीता का अपहरण करके उन्हें श्रीलंका ले जा रहा था तो जटायु ने माता सीता को बचाने का प्रयास किया था। इसी रामायण में जटायु और उसके भाई संपाति का जिक्र आता है। रामायण के अनुसार बचपन में सूरज का स्पर्श करने के उद्देश्य से संपाति और जटायु के बीच स्पर्धा हुई थी, परंतु जब वे दोनों सूरज के पास पहुंचे तो जटायु सूर्य के ताप से जलने लगे। तभी उनके भाई संपाति ने उन्हें अपने पंखों में सुरक्षित कर लिया, जिस कारण संपाति के पंख जल गए थे। ठीक ऐसी ही एक कहानी कम से कम ग्रीक कथाओं में हमें मिलती है। ग्रीक कथाओं के अनुसार डेडलुस और इकारुस की कहानी भी सनातन संस्कृति से मिलती जुलती है। नंबर 5, आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में त्रिदेवों की व्यवस्था है, यानी कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश को त्रिदेव मानते हैं। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता हैं और विष्णु सृष्टि को पालते हैं। इसके अलावा भगवान शंकर का कार्य सृष्टि का विध्वंस करना है। ग्रीक सभ्यता में भी इन्हीं तरह के 3 देवों का वर्णन किया गया है। जानकारी के अनुसार ग्रीक सभ्यता में जियस को आसमान का देवता, हेदस को पाताल का देवता और पोसाइडन को समुद्र का देवता कहा जाता है। इन तीनों देवताओं को ग्रीक सभ्यता में अधिक महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।